हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8वीं का अध्याय 4 और इसका हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन जल्द से जल्द खत्म करेंगे। और मैं आपके लिए इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा कि इन रिवीजन में आप लोगों के सारा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीज इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे और उनको मैंने स्टार्ट किया था। तो रिवीजन में भी मैंने यहां पर ये चीज ली है। क्या किया है, मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उन क्वेश्चन को अगर हम लोग अभी सीख लेंगे तो जब हम इनके क्वेश्चन जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप लोग यहां पर पीछे देख रहे हैं कि किसी भी माप के रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए, पहला अगर यहां पर दिया है कि किसी भी माप के कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं, तो किसी भी माप के रेखाखंड, तो देखिए माप के चलिए ये रेखाखंड है हमारा, ये 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड मान के चलिए, ये ए है और ये बी है ना। ये इसकी जो माप है वो 4 सेंटीमीटर की है। अब मैंने बोला है कि किसी भी माप के रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो देखिए, अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी प्रकार की, पेंसिल की और स्केल की। आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे और रेखाखंड खींचने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब प्रकार को उतना खोलेंगे जैसे यहां पर 4 है, उसके मिड पॉइंट, जैसे ये मिड पॉइंट है तो यहां पे मिड पॉइंट 2 होगा, 2 से थोड़ा सा आगे लेकर एक कट यहां लगाएंगे और एक कट यहां लगाएंगे और प्रकार की नोक अब यहां रखेंगे। जब ये खंड और ये लगाने के बाद अब प्रकार की नोक को इधर रखकर इस वाले कट को हम लोग काट देंगे और इस प्रकार प्राप्त रेखा को हम लोग समद्विभाजित कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा O, एक हम लोग पॉइंट बना दिया। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये और ये दो मिलाकर ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी रेखा को, किसी भी रेखाखंड को अगर हम लोग समद्विभाजित करते हैं तो वो कितना इजी है उसको समद्विभाजित करना। एक बार फिर बताता हूं, आप लोग देखते रहिए। देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, मान के चलिए अभी हमने 4 लिया था, मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए मैंने एक यहां पर 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ले ली, एक रेखाखंड ले लिया, यह है ए और बी। इसकी जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने इसकी लंबाई ले ली 10 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो एक काम करो, प्रकार लो, प्रकार की एक नोक यहां रखो और प्रकार को खोलते जाओ। कहां तक, 10 का जो हाफ होता है वो 5 होता है और आगे तक खोल लो। एक कट यहां लगाओ, एक कट यहां लगाओ, फिर प्रकार की नोक को यहां रखकर एक कट यहां लगाओ, एक कट यहां लगाओ और ये दोनों बिंदुओं को आप लोग ऐसे जोड़ दो। देखा आप लोगों ने कितना आसान है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेखा को, किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं। तो उसका तरीका यह होता है किसी भी रेखा को समद्विभाजित करने का। आया समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, किसी भी माप के कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी माप के कोण को समद्विभाजित करना मतलब, समद्विभाजित मतलब करना क्या होता है, उसको 2 बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, एक बार फिर सुन लो, उसको 2 बराबर भागों में बांटना। मान के चलिए ये आपको एक कोण दिया है और ये कोण बनाया आपने 60 डिग्री का। कितना बनाया, 60 डिग्री का। अब आपको जब ये कोण 60 डिग्री का बनाने का बोला है तो अब आपको इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, अब आप क्या करेंगे, मैंने जो बोला समद्विभाजित का मतलब उसको 2 बराबर भागों में तोड़ना। तो देखिए हम अब इसको सीखेंगे, क्या करेंगे इसमें हम लोग, ध्यान से देखिएगा, प्रकार लेना, उसको जितना थोड़ा खोल सको उसको खोल लेना और प्रकार की नोक लेना और एक कट आप उसको जो यहां पे नोक रख के उसके अंदर एक ऐसा कट लगा देना। ठीक है, अब क्या करना, प्रकार की नोक को यहां रखना, जितना खुला है उतना ही रहने देना, एक कट यहां लगाना और अब प्रकार की नोक यहां रखकर एक कट यहां लगाना और उसके बाद इसको आप मिला देना। जब आप मिलाएंगे तो ये पूरा 60 का है तो ये 30 का और ये 30 का हो जाएगा। आया समझ में? इसको कहते हैं कोण को समद्विभाजित करना। हमने रेखाखंड को समद्विभाजित करना सीखा था, यह है कोण को समद्विभाजित करना। और दूसरा भी कोण ले सकते हैं, है ना। अब मान के चलिए आपके सामने कोण दिया है ना, कौन सा, चलिए 90 ले लेते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है।
है ना, 90 डिग्री का कोण है। अब इसको समविभाजित कैसे करते हैं, 90 डिग्री के कोण को समविभाजित करने के लिए प्रकार की जितनी नोक है उतनी खुली रहने दो और एक कट यहां लगाओ, ठीक है, लगा दिया कट। आप क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट रख के एक कट यहां लगाओ, यहां पॉइंट रख के यहां एक कट यहां लगाओ और इसको मिला दो, तो जो होगा ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा। ऐसे ही जो कोई भी डिग्री का कोण क्यों ना हो, कोई भी डिग्री का कोण क्यों ना हो, आप उसको इसी मेथड के साथ समद्विभाजित बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए आप लोगों ने कितना इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि बिना चांदी की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। अब देखो, बिना चांदी की सहायता से कोण बनाना मतलब मान के चलिए कि आपको अब बिना चांदी की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए, यहां आपने एक लाइन खींची है ना, लाइन खींच ली। अब आप क्या करोगे, प्रकार आपका जितना खुला है उतना ही खुला रहने दीजिए। यह है प्रकार, उसको आपका माने आपने उसको इतना खोल लिया। अब आप क्या करो, यहां से प्रकार की नोक रख के एक ऐसा चाप लगाओ, लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब आप उसको प्रकार की नोक को यहां रखो, पहला कट जहां लगाओगे अगर आप उसको ऐसे मिला दोगे तो यह 60 डिग्री का होगा, 100%। आया समझ में। और अगर आप 60 से 120 पे जाओगे तो यहां रख के फिर एक लगा दो तो ये 60 से 120, ठीक है। अब 60 और 120 के बीच में अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे, ये और ये लेकर इसको काट दो तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से आपका कोण बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ऐसा करके पूरा क्या हो जाता है, आपका कोण बनते जाते हैं। इसको बढ़ाते, इसको कम करते जाओ तो कम होता जाएगा, बढ़ाते जाओ तो बढ़ाते जाएगा। आपके सिलेबस में एक 105 डिग्री का कोण बनाना आएगा आपको, है ना। मतलब आप जब आगे सीखोगे तो आपको 105 डिग्री का कोण बनाना आएगा। अब देखो 105 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं और उसमें पहले हम लोग सीखते हैं 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि 105 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन खींची, सीधी खींच ली। अब हमने क्या करा, प्रकार जितना खुला है उतना ही खुला रहने दो और एक चाप हमने ऐसा लगा लिया एक चाप। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक कट, जो जितना प्रकार खुला है उतना ही खुला रहने दो, एक कट यहां लगाया और फिर आगे बढ़े, प्रकार की नोक यहां रखकर एक कट यहां लगा दिया। अब आपको ये 2 कट दिख गए। अब 2 कट दिखने के बाद एक कट पे नोक रखी, एक यहां लगाओ, एक कट पे यहां पे नोक रखी, इधर लगा दो, इसको मिला दो, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, है ना। कितना इजी। अब उसके बाद बोला है क्या बनाना, उसके बाद बोला है कितना, 105 का बनाना। देखो यहां से ये तो कितने का था, यहां से ले तक ये 60 था, 60 से आगे गए, 60 और 30 कितना हो गया, 90, 90 और 30 120। अब देखो 120 और 90 को अगर मैं बीच में से डिवाइड कर, मतलब 90 और 30, तो 90 और 30 को अगर मैं फिर से यहां पे नोक रख के यहां काटता हूं, यहां पे नोक रख के यहां काटता हूं, तो एक ये जो बनेगा ये 105 डिग्री का बनेगा। ये वाला जो कोण बनेगा ना वो 105 डिग्री का बनेगा। आया समझ में। ऐसे ही कोण बनाना बहुत आसान है, और अगर आपको बनाना है तो आप लोग बिल्कुल अपने प्रकार और पेंसिल और उठाओ और बिना चांदी की सहायता से कोण बनाओ। आपके कोण बिल्कुल आसानी से बनना चालू हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। हाँ, कुछ कोण होते हैं जिसको आप चांदी की सहायता से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो कोण हैं जो दिए हुए हैं उनको तो आपको काय की सहायता से बनाना पड़ेगा, चांदी की बिना सहायता से बनाना पड़ेगा और प्रकार की सहायता से वो बनाना पड़ेंगे। आया समझ में। तो ये हमने इसलिए यहां पर रखा था ये, ताकि आप लोग को जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता हो, और उसके बाद जब हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसको लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने प्रश्नावली के क्वेश्चनों पे आते हैं और रिवीजन का शुभारंभ करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है, RS 5 सेंटीमीटर है, PS 5.5 सेंटीमीटर है और PR 7 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात आती है कि ये चतुर्भुज दिया हुआ है। अब ये चतुर्भुज में क्या करें
कि हमको चतुर्भुज बनाना आ जाए, तो देखो क्या होता है कि जब भी किसी चीज की हम आकृति बनाते हैं तो उस आकृति बनाने के लिए हमको एक रफ चीज की जरूरत पड़ती है। हम लोग कभी भी एक ड्राइंग बनाते तो ऐसा तो नहीं करते कि हम लोग चालू कर देते हैं बनाना और फिर रंग भरना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पहले एक उसका रफ डायग्राम बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं। आप जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, वो पहले नक्शा बनवाते हैं, नक्शा बनवाने के बाद फिर जो पास हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अपने घर का डिजाइन बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस हमको इसके अंदर करना है। भाई जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज कैसा भी बना दो, भाई ये चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है, मान के चलिए ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में क्या बोला है, पी क्यू आर एस, ये रख दिया भाई मैंने, पी क्यू, ये आर और एस रख दिया मैंने। अब बोला है कितना, पी क्यू कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। भाई ये पी क्यू मेरा 4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्या बोला है, क्यू आर, क्यू आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो भाई क्यू आर 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद आर एस जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो आर एस 5 सेंटीमीटर है। और पी एस जो है 5.5 है, तो भाई पी एस 5.5 है। और पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो मेरा जो घर बनेगा, हम कह सकते हैं घर, वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैंने नक्शा दे दिया, अब नक्शा दे दिया, अब उसको वो पास हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको बनाना चालू करेंगे, रेत लाएंगे, सीमेंट लाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, प्रकार है, पेंसिल है, स्केल है, रबर है, सब लेकर आ जाओ, अब बनाना चालू करो। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बनाया पी क्यू, कितना बोला था भाई, पी क्यू बोला था मुझको 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने पी क्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसको पकड़ते हैं, डायगोनल को पकड़ते हैं। डायगोनल अगर मतलब विकर्ण को पकड़ते हैं, विकर्ण को बनाकर चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब लीजिए स्केल, स्केल से 7 सेंटीमीटर का नाप लीजिए, प्रकार को खोलिए और प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल के एक कट बिल्कुल यहां लगा दीजिए। देखो मैंने कट इसलिए लंबा लगाया क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये पूरा 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, जहां भी ये कटेगा वो 7 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब उसके बाद Q से लेकर जब हमें पता है R यहां पर आएगा, हमें जब पता है R यहां पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, Q से लेकर R 6 सेंटीमीटर है, हम लोग लेंगे और खींचेंगे और उसको कहां तक ले जाएंगे, 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे और जो कट है उसको यहां पर ऐसे कैंसिल कर देंगे। तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आकृति बिल्कुल समझ में आने लग गई होगी। यह है आर बिंदु, यह है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा आधा काम हो गया है, अभी हमारा घर रहने लायक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आधा ही बना है। अब क्या करेंगे, अब चाहे तो ये वाली लाइन पहले बना लो, चाहे ये वाली लाइन पहले बना लो। आपको क्या लग रहा है, हमने चलो ये वाला बना लेते हैं पहले। अब देखो पी एस जो है वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो पी को केंद्र मानो, 5.5 दूरी नापो और एक कट यहां ऐसे लगा दो। ध्यान रखना कट थोड़े लंबे लगाना, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा जितना लंबा कट रहता है ना, इतनी पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी रहती है, वो 5.5 तक ही रहती है। अब हमें पता है कि ये बिंदु हमें S मिलने वाला है, तो RS की दूरी कितनी थी, 5, तो यहां पर रखो प्रकार और इसको काट दो। तो अब देखिए ये ऐसे कटेगा। ठीक है, अब हमारी जो लाइन है उसको जोड़ दो आप, ये हमारा पूरा घर बन गया। ठीक है, तो ये कितना है, ये है S, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है बनाना। अब आते हैं रचना के पदों को लिखना। अब देखिए ये तो हमारी रफ आकृति है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं रचना के पद लिखना। अब रचना के पद कैसे लिखेंगे, पहला PQ 4 सेंटीमीटर खींचा, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा क्या लिया, P को केंद्र मानकर, है ना, 7 सेंटीमीटर का विकर्ण खींचा, है ना, P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का विकर्ण खींचा। तीसरा क्या बोला है, तीसरा क्या हो जाएगा, आप Q को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी नापकर क्या करेंगे, है ना, एक चाप लगाएंगे जहां हमें R बिंदु प्राप्त होगा। क्या लिखेंगे, Q को केंद्र मानकर, Q को केंद्र मानकर, है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर
6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप काटेंगे जहां हमें बिंदु R प्राप्त होगा। तो चलिए यहां तक काम हो गया। अब पुनः R को केंद्र मानकर, है ना, S की दिशा में 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? पुनः R को केंद्र मानकर, पुनः R को केंद्र मानकर S की दिशा में, है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप काटेंगे। ठीक है, एक चाप काटने के बाद P को केंद्र मानकर क्या करेंगे? उस चाप को काटेंगे जिससे हमें एस बिंदु प्राप्त होगा तथा बनी हुई आकृति PQRS एक चतुर्भुज कहलाएगी। तो एंड में हम लोग ऐसा लिख देंगे और इस तरह से हम लोग क्या रखेंगे? रचना के पदों को लिखेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है रचना के पदों को भी लिखना और कितना इजी है हमारे डायग्राम को भी बनाना। तो आप लोग भी बिल्कुल बिना देरी किए हुए आप लोग अपने डायग्राम को बनाइए, रचना के पदों को लिखिए। बस थोड़ी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 4.5 है, BC बराबर 5.5 है और CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ABCD का। तो ये हमारा एक ABCD है, कुछ भी हो सकता है A, B, C और D। तो AB कितना है? 4.5, BC कितना है? 5.5, ठीक है। CD कितना है? 4 सेंटीमीटर, AD कितना है? 6 सेंटीमीटर और AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये इसके पहले जैसा ही क्वेश्चन जैसा है। अब हमारा ABCD था, उसमें PQRS था। तो चलिए सबसे पहले AB बनाइए। A से लेकर B कितना बनाना है? A से लेकर मैंने B बनाया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा AC है, तो जहां विकर्ण की बात हो रही है तो सबसे पहले विकर्ण को टारगेट करते हैं। तो हमने क्या करा? A से C की दिशा में हमने क्या करा? 7 सेंटीमीटर का दूरी नापी और प्रकार की नोक को यहां रखकर ये 7 सेंटीमीटर का चाप एक यहां पर लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? जो BC हमारा 5.5 है, तो B को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी को लेकर एक चाप यहां लगाएंगे। अब देखिए हमारा ये और ये इतना हमारा काम हो गया और यहां पे C बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे भाई? अब हमारा अगला काम रहेगा क्या? अगला काम रहेगा हमारा, अब ये लाइन पहले बना लो या ये लाइन पहले बना लो। अब एक काम करो, A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक क्या बनाओ, है ना, ये कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ। अब देखिए मैंने चाप इसलिए बड़ा लगाया क्योंकि जब इसको केंद्र मानकर इसको काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आराम से कट जाएगा। ध्यान रखना, जब भी हम यहां से लेके यहां तक लगाते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर, इससे लेकर यहां तक पूरा ये 6 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? C को केंद्र मानकर इसको आप काट दो तो ये आपका ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने, ये है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो किस तरह से हम लोगों ने अपना डायग्राम बनाया। रचना के पद भी आप लोग लिख सकते हैं किस तरह से होते हैं। मैंने जिस तरह से आप लोगों को रचना के पद लिखना बताया था, और मेरा जब आप लोग ये पूरे चैप्टर का अच्छा डिस्क्रिप्शन वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर एक एक क्वेश्चन के अंदर मैंने रचना के पद लिखे हुए हैं। चाहे तो आप
वहां पर भी जाकर वो सारे रचना के पदों को देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी होते हैं रचना के पद लिखना, मैंने ये लिख के भी बताया है, आप लोग भी चाहे तो वो लिखकर देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ, जो कि बहुत इजी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि समचतुर्भुज बेस्ट जिसमें बी 4.5 और ईटी क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले समचतुर्भुज का मतलब जो होता है वो क्या होता है, समान भुजाओं वाला। तो देखिए हमें यहां पर एक भुजा दी हुई है और जो ये दिया है ईटी जो दिया है वो इसका विकर्ण दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है वो इस तरह से होता है। तो ये हमारा कितना है, बेस्ट, बी ई एस और टी, ये है बेस्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये है 4.5, ये है 4.5, ये है 4.5, है ना, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर विकर्ण, ये भी 4.5, ये भी 4.5। ठीक है, ये सारे 4.5 है और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा समचतुर्भुज ऐसे ही बनता है। तो चलिए अब इसी दिशा को ध्यान रखते हुए हम लोग अपना काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, बेस्ट, तो बी ई जो है वो मुझे बनाना है 4.5 सेंटीमीटर। ये है बी और ये ई, क्या बनाया मैंने, 4.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ये है बी ई, ये लिया मैंने 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से 6 सेंटीमीटर का जो है वो एक, मेरे को क्या बनाना है, मुझे 6 सेंटीमीटर का मुझे एक विकर्ण बनाना है। तो मैं यहां से लेकर 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण ऐसे काट दूंगा और यहां से 4.5 की दूरी को ऐसे मिला लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा एस, ये 4.5 सेंटीमीटर, है ना, और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद यहां से 4.5 का एक यहां का पॉइंट मान के 4.4 की दूरी को नापकर एक चाप में कहां लगाऊंगा, एक चाप में यहां लगा दूंगा। तो ये एक चाप ये लग गया और इसको पॉइंट, इसको केंद्र मानकर यहां से एक लगाऊंगा चाप और फिर इसको मिला दूंगा। तो ये बनी हुई आकृति मेरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज हो जाएगी। और कुछ इस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा सा यहां पर सुधार करने की कोशिश करूंगा, आपका बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ये क्या है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन जब आप कॉपी में इसको बनाओगे तो ये बिल्कुल ठीक तरह से बनेगा। ये भी 4.5, ये भी 4.5। तो यहाँ पे आप लोग रचना के पद भी लिख लीजिएगा और आप लोग देखिएगा कि जो हमारी बनी हुई आकृति आएगी वो बिल्कुल एक समचतुर्भुज जैसी ही होगी और जो बहुत इजी होगा। रचना के पद लिखने का बोला, रचना के पद भी आप लिख लीजिएगा। रचना के पद बहुत इजी है लिखना। और देखा आप लोगों ने किस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ और हमने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां BC 4.5, AD 5.5, CD 5 और AC 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण BD जो है वो 7 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर एक भुजा वो है वो मिसिंग है, कौन सी, AB, है ना। तो ध्यान रखना, अभी तक हम जैसे चलते आ रहे हैं, जैसे जिस तरह से ये दिया रहता है ABCD, तो हम लोग जिस तरह से चलते आ रहे हैं उसमें क्या रहता है, हम लोग ABCD को नीचे से रखना चालू करते हैं। लेकिन जहां आपको दिखता है कि थोड़ा सा यहां पर कुछ मिसिंग है, तो हमारी जो डायग्राम में जो नंबरिंग होती है ना, जो हम लोग नीचे से उसकी जो नेमिंग करते हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे ये दिया है हमारा, तो यहां से हो जाएगा ABCD, क्योंकि हमें जो बेस है ना वो पता होना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ पे जो AB भुजा है ना, उस AB भुजा के बारे में हमको पता भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो AB भुजा यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए हमने उसको ऊपर कर दिया कि जब हम लोग कोण, जब हमारे जो चाप कटेंगे तो चाप कटने से जो दूरी नापेंगे वही हमारी इसकी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, BC जो है यहां पर जो DC है वो 5 सेंटीमीटर यहां पर हम लोग खींचते हैं। तो चलिए DC आते हैं 5 सेंटीमीटर पे। यहां पर मैंने DC जो लिया वो 5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है। अब उसके बाद जो विकर्ण था BD, मतलब BD से लेकर वही
ये यहां से लेके यहां तक एक विकर्ण बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का। तो यहां बी हमारा उस दिशा में है, तो यहां से लेकर यहां तक हमने एक 7 सेंटीमीटर का हमने एक चाप काटा। और अब जो यहां से बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना था, बी सी हमारा 4.5 था, यहां से लेकर हमने एक 4.5 की दूरी लेकर हमने इसको काट दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, 4.5 सेंटीमीटर। और हमने इसको मिलाया विकर्ण को, तो ये कितना था, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो था डीसी वो कितना था, 5 सेंटीमीटर, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि ये जो हमारा एडी जो है, एडी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां से हम लोग एक कट लगाएंगे, 4.5 से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा ये, 4.5 से ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो यहां पर हमने लिया और ये एक कट ऐसा लगाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हमारा ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ये मिल गया बी। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम लोग लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इतना बीसी जो दिया है 4.5 दिया हुआ है, एडी जो दिया है वो 5.5 दिया हुआ है ना, सीडी जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए जो ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस यहां जो आएगा वो कितना है, एसी, वो एसी है 5.5। तो हम ए इस दिशा में आएगा, तो हम सी को केंद्र मानकर जो ए तक यहां तक हम लोग एक वो बनाएंगे, चाप लगाएंगे जो हमारा यहां कटेगा। तो ये इसको मिलाएंगे, तो यहां हमारा पॉइंट मिल जाएगा। देखो जहां पे ये दोनों इस तरह से दोनों कट जाते हैं तो यहां बिंदु बन जाता है, तो बिंदु वहां पे हम लोग रख देते हैं। अब देखिए ये कितना था, एडी कितना था, एडी हमारा था 5.5, तो ये हो गया 5.5। ठीक है, और यहां से एक विकर्ण गया हमारा, ये कितना था, ये था एसी जो था वो था 5.5, तो ये भी 5.5 है हमारा। ठीक है, ये भी 5.5 है, ये वाला विकर्ण 5.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस दोनों लाइन को मिला देंगे। चाहे तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ले सकते हो, नाप भी सकते हो, वो जितना भी आए। तो इस तरह से हमने अपने डायग्राम जो हमारे से पूछा था, हमको जो बोला था करने के लिए, वो हमने करके दिखाया। अब इसके रचना के पद कैसे लिखते हैं ये मैं आपको एक बार फिर से यहां पर लिख के बता देता हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी 5 सेंटीमीटर खींचा, क्या लेंगे, डीसी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर उसके बाद किसको केंद्र माना था, डी को केंद्र मानकर एक बी की दिशा में एक चाप लगाया। ठीक है, डी को केंद्र मानकर, डी को केंद्र मानकर, ठीक है, डी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, वो 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर, 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप बी की दिशा में लगाया। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट लेंगे। क्या तीसरा पॉइंट हमने लिया, तीसरा पॉइंट क्या है, सी को केंद्र मानकर 4.5 की दूरी लेकर, ठीक है, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर 4.5 की दूरी लेकर, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर है ना, एक चाप काटा, एक चाप काटा जहां हमें बी बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, जहां हमें बी बिंदु प्राप्त हुआ। अब चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा फिर से सी को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी लेकर
एक चाप ए की तरफ काटा, है ना, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी लेकर, 5.5 की दूरी लेकर एक चाप ए की दिशा में काटा, ए की दिशा में लगाया, ठीक है। फिर डी को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी लेकर, है ना, एक चाप को काटा जहां हमें ए बिंदु प्राप्त हुआ तथा ए और बी को मिलाया तथा बनी हुई आकृति हमारी एक चतुर्भुज ABCD हमको मिल गई। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा और उसके बाद उसके रचना के पद भी लिखे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम का नहीं आता है हमारे एग्जाम में। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी दे दिया जाता है कि इस चतुर्भुज की रचना कीजिए तथा रचना के पदों को भी लिखिए। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो हमारा इस पूरे क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इस तरह से होता है। चलिए आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है एक गोल्ड, जिसमें देखिए यहां पर अगर मैं इसको ऐसा बनाता, तो ये होता GOLD, तो वहां पर हमें GO जो है यहां पर मिसिंग है, ठीक है। तो अब हमें इसकी जो डायग्राम बनाना पड़ेगा वो कैसे बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, GOLD, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमें DL कितना दिया है, LD 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो हमें OL कितना दिया हुआ है, OL 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद GO या उसके बाद हो गया कितना GD दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। LD भी हो गया। OD कितना है, O से लेकर D 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और OL जो है वो 7.5 है, OL जो है वो 7.5 है, ठीक है। OL जो है वो 7.5 है। देखो OL हो गया, GL हो गया, OL हो गया, और G से लेकर L तक ये 6 सेंटीमीटर है, G से लेकर L तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और GL हो गया 6 सेंटीमीटर। GD कितना है, GD भी 6 सेंटीमीटर है। और LD 5 सेंटीमीटर है। और O से लेकर D 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। और ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम इसकी रूपरेखा से अब हम लोग अपना डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद जो जो इसके अंदर दिया है वो हम करते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे DL 5 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो यहां पर हमने लिया DL 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ठीक है। DL हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखिए यहां से D तो O उस साइड आएगा, तो जो हमारा OD है वो 10 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोग यहां से एक 10 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। कैसे काटेंगे, हम लोग प्रकार की सहायता से, है ना, प्रकार की नोक को रखकर 10 सेंटीमीटर की लाइन को खींचेंगे और उसको नोक को यहां रखकर एक चाप यहां काटेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां OL जो है वो 7.5 है, तो वो 7.5 यहां आके उसको कट करेगा। तो अब जो जो चीजें हैं उसको मिला देते हैं, ये मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये हो गया हमारा O बिंदु। ये है हमारा कितना, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 10 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है ना ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगला है कौन सा, अब देखिए यहां से वही चीज चलेंगे। अब जो हमारा GL है, GL यहां से 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर 6 सेंटीमीटर के लिए
यहां से हम यहां पे एक चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। तो एल को पॉइंट मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी तय करेंगे और एक चाप ऐसा लगा देंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने इतना बड़ा चाप इसलिए लगाया है क्योंकि क्या है, क्योंकि ये इतना बड़ा चाप यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर की ही होगी। यहां से इतनी बड़ी जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि जब मैं इसको यहां से लेकर काटूंगा ना तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां से मैं ले लिया। अब उसके बाद इसको मैं कट करूंगा तो इस दिशा में ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसको मिलाऊंगा तो ये है 6 सेंटीमीटर और इसको मिला दूंगा और यहां से ये कटा ये। ठीक है, यहां से ये 6 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, तो ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं एक अलग उससे। भाई ये जो है ना ये 6 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है हमारा ये तो 6 सेंटीमीटर था ही, ये 6 सेंटीमीटर था ही, दिया ही हुआ है। अब उसके बाद यहां मिल गया जी और आप अब इसको मिला दो तो इस तरह से जो बनी हुई आकृति हमारे सामने आएगी। ये जो हमसे बोला गया था, ये जितने भी हमें इसके मेजरमेंट्स दिए हुए थे, है ना, जितने भी हमको माप दिए हुए थे उस माप की सहायता से हमने अपनी आकृति को पूरा किया और इस तरह से जो हमारी आकृति है वो उभर के आई। और अब आप यहां पर इसके रचना के पद लिख सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जब हमने इसका एक पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया था तो यहां पर मैंने पूरे रचना के पद आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मेरी उस वीडियो पे जाकर भी मेरे पूरे रचना के पद देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों में जहां जहां आपको जरूरत लगे तो आप रचना के पद अपने तरीके से भी लिख सकते हो, आपके गलत नहीं होंगे। तो देखा आप लोगों ने हमने इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया। चलिए अब हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक समलंब बैंड जिसमें BN बराबर 5.6 सेंटीमीटर और D बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहां पर हमें एक समलंब चतुर्भुज की रचना करना है। यहां पर क्या है, BN बराबर 5.6 है और ये क्या है, D बराबर 6.5 है। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हमको क्या दिए हुए हैं, एक तरह से विकर्ण दिए हुए हैं। अब उससे हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर यहां पर एक लाइन खींचेंगे DE की 6.5 सेंटीमीटर की। DE ले लिया मैंने कितना, 6.5। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, 6.5 से थोड़ा सा प्रकार की सहायता से इस रेखाखंड को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं कि किसी रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, 6.5 से थोड़ी ज्यादा दूरी लेकर एक कट यहां और एक कट यहां लगाएंगे। फिर प्रकार की नोक को यहां रखकर पहले वाले कट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और उसके बाद आप इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है करना। अब क्या करेंगे, इतना काम हो गया। अब 5.6 को 2 भाग में विभाजित करेंगे। तो 5.6 को हम जब 2 भागों में विभाजित करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। 5.6 को 2 भागों में विभाजित करने के लिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 1 और 2 अट्ठे 16 मतलब 2.8। तो 2.8 की दूरी लेकर एक कट यहां और एक कट हम यहां लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम लोग, ये हमारा हो जाएगा B और ये हो जाएगा N। अब उसके बाद इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे। ये तो इस तरह से जो चतुर्भुज बनेगा ये हमारा एक तरह से समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। और इसका जो बनाने का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही होगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ये हमने जो डिवाइड किया है ये ऐसे करने के लिए किया है, हमें केवल 2.8 लाना था। क्या किया मैंने, फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक DE जो था वो 6.5 लिया, रेखाखंड जो था इसको मैंने समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के बाद ऊपर और नीचे
कट लगा दिए। अब उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ था, bn 5.6 दिया हुआ था, तो मैंने उसको दो भागों में विभाजित करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना आ गया 2.8 आ गया। तो 2.8 को मैंने प्रकार से दूरी लेकर 2.1 इधर और एक 2.1 इधर मैंने क्या लगा दिया, कट लगा दिया, और मैंने इन सबको मिला दिया। तो इस तरह से मेरी जो आकृति आई, वो जो मेरे को दी हुई थी वो मेरी आकृति आ गई। आप इसके भी रचना के पद लिख सकते हैं और बहुत इजी है इसके रचना के पद को लिखना। चलिए अपने आगे वीडियो पे, अपने आगे स्लाइड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चतुर्भुज मोर, जिसमें MO बराबर 6, OR बराबर 4.5, एंगल A बराबर 60, एंगल O बराबर 105 और एंगल R बराबर 105। अब देखिए ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी तरीका बहुत अच्छा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे मोर, ठीक है। एक रफ डायग्राम बनाया, ये है MORE मोर, जहां पे MO जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और OR जो है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, और एंगल M जो है वो है 60, और एंगल O जो है वो 105 है, और उसके बाद एंगल R जो है ये भी 105 है। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। अगर आपको ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 105 और 60 को प्लस करके 360 से माइनस कर दोगे तो इधर का एंगल निकल जाएगा। लेकिन यहां का एंगल निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब हम उसको मिलाएंगे, जब हम लाइन को मिलाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक अपना उतना ही एंगल आ जाएगा जितना वो होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एमओ जो लेते हैं वो लेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर जैसा दिया हुआ है। ये मैंने बनाया एमओ 6 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला है, एंगल M जो है वो कितना है 60 डिग्री। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले, जब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो 60 डिग्री का कोण भी बना था। क्या करते हैं, इसमें प्रकार को खोलो और जितना प्रकार खुला है उतना एक आर्क बना लो, एक चाप बना लो, और उसके बाद जितना प्रकार खुला है प्रकार की नोक यहां रख के एक कट लगाओ। जब आप इसको मिलाओगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला जो आपका बनेगा कोण, वो कितने का बनेगा, वो 60 का ही बनेगा। एक कट यहां लगाओगे ना, यहां से ऐसा करके एक कट यहां लगाओगे, जब आप इसको मिलाओगे तो ये जो कट बनेगा ना वो 60 डिग्री का ही बनेगा। आया समझ में। उसके बाद हमारा ये जो M यहां से इस दिशा में E है, तो देखो ME कितना है, यहां पर ME हमको नहीं दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब O है 105 का, तो चलिए 105 को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसा बना लेंगे आर्क, जिसको हम कहते हैं चाप। प्रकार की नोक यहीं रख के एक 60 और एक 120 का कोण बना लेंगे। क्या करेंगे, प्रकार को ऐसे काटो, तो ये 60 का, फिर प्रकार की नोक को यहां रख के उसको यहां पे काट लो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक कट यहां लगाओ, एक कट यहां लगाओ, तो ये बन जाएगा आपका 90 का, ठीक है। देखो ये है 60 और 30 90, 90 और 30 120, तो ये 30 है, ठीक है, ये 30 है। तो इसको और इसको, ये वाला कोण और ये वाला कोण मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला बिंदु, अगर मैं इसको समद्विभाजित करता हूं तो एक कट यहां और एक कट यहां लगेगा, है ना। अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो मेरा ये जो कोण बन जाएगा ये 105 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 105 का। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो। अब उसके बाद यहां पर मेरे से बोला है कि OR जो है वो 4.5 है, ठीक है, OR 4.5 है। तो यहां पे प्रकार से दूरी नापकर 4.5 का एक कट लगा लो, ये हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है। अब उसके बाद यहां से 105 का और बनाना है, तो यहां से 105 के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस जो इसके साथ करी है, आप क्या करोगे, यहां एक ऐसा आर्क बना लोगे, ठीक है, एक 60 और 120, यहां पर इन दोनों को विभाजित करके ये बन जाएगा, ये जो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में अगर मैं आपको बताऊं, तो इसके और इसके बीच में यहां और यहां पर आप इन दोनों को समझौता करोगे तो एक कट यहां और एक कट यहां लगेगा। जब आप इसको मिलाओगे
आप इसको जब मिलाओगे तो आपका इस तरह से मिल जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा मिलके। ठीक है, तो जो आपकी ये जो आएगा एंगल आर आ जाएगा और ये 105 का है, ये 105 का, ये 105 का और ये है 60 का। ठीक है, अगर आपको ये वाला कोण पता करना है तो आपका ये वाला कोण पता करने के लिए मैं आपको बताऊं क्या करोगे। सबसे पहले 105 और 105 और 60 को प्लस कर लो, तो 5 और 5 10 की जीरो हासिल का एक, ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 270। जब 270 को 360 से माइनस करेंगे, 270 को 360 से, तो ये हो जाएगा 0। 16 में से 7 गए तो कितना बचा, 16 में से 7। बार बार माइनस करने का मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको माइनस करना हो तो क्या किया करो, माइनस करना हो तो आप उंगली पे कर लिया करो या लाइन खींच लिया करो। यहां आएगा 9, है ना, और उसके बाद 3 में से 2, यहां पे तो कुछ नहीं आएगा 90, तो ये जो कोण आएगा ना वो 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि यहां पर वैसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं कि हमने किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आया समझ में। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए यहां पर आपको एक निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना करने में आपको आयत दिख रहा है और यहां पर केवल आपको दो मेजरमेंट दिख रहे हैं, मतलब ओ के बराबर दिया है 7 और के बराबर दिया है 5। अब आप जानते हैं कि यहां पर 2 क्यों दिया है, क्योंकि यहां पर हो रही है आयत की बात। हम जानते हैं कि आयत कैसे होता है, ये होता है आयत। ठीक है, ये होता है हमारा आयत। तो ये दिखा है ओ के ए वाई, तो ओ के जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है और के ए जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है, यहां पर हमें ये कुछ ऐसे इनके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अब मेन बात क्या होती है कि अब इसको बनाना कैसे है, इसको किस तरह से हमको आगे ले जाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हमको ये बनाना पड़ेगा, उसका पूरा हमें नॉलेज होना चाहिए। देखिए हम ये भी जानते हैं कि जो आयत की जो प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, हमको ये भी पता है। ठीक है, तो यहां पर हम उसका ही सहारा लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं ओके। ओ से लेकर के बनाया मैंने कितना, 7 सेंटीमीटर का, जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो अब यहां पर हम सबसे पहले 90 डिग्री का बनाएंगे। यहां से एक मैंने चाप लिया, जितना मेरा प्रकार खुला है ये हो गया 60 और ये हो गया 120। इन दोनों के बीच में मैंने क्या करा, समद्विभाजित किया इन दोनों को। यहां कोण रखकर, यहां प्रकार की नोक रख के एक कट यहां करा, यहां प्रकार की नोक रख के एक कट यहां कटा और इसको मैंने जोड़ दिया, ये हो गया 90। अब सेम प्रोसेस में इसके साथ करूंगा, बिल्कुल वैसा का वैसे ही, है ना, एक कट यहां और एक कट, है ना। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये लिया, एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया और इन दोनों कोणों पे, इन दोनों कट पे यहां पे प्रकार रख के एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया और इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर जो यहां तो कट लग गया, अब यहां से एज इस दिशा में है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का लेकर एक कट यहां लगाएंगे और सेम कट यहां पर भी लगा देंगे और उसके बाद इनको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा वाई। तो यहां हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर और ये तो है 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। देखिए आयत की दो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। इस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया। यहां पर आप लोगों का एक क्वेश्चन और बनता है कि सर हमने 90 के एंगल का क्यों यूज किया। वो इसलिए किया क्योंकि जब हम आयत की परिभाषा देखते हैं तो आयत की परिभाषा में क्या होता है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमने क्या करा, यहां पर 90 डिग्री का अगर कोण नहीं लेते तो आयत बना पाना मुश्किल था। क्यों, क्योंकि भाई आप ओके बनाते तो यहां से 5 सेंटीमीटर ले लेते, यहां से 5 सेंटीमीटर ले लेते, लेकिन फिर वो कटता कहां,
आई बात समझ में? इसलिए हमने 90 डिग्री का एंगल लेकर हमने इसको सॉल्व किया और हमने इसको आसानी से बना लिया। हमें कंस्ट्रक्शन के जरिए बनाना था, वैसे अगर चाहे तो बना भी सकते थे, लेकिन हमको क्या करना था, कंस्ट्रक्शन के जरिए बनाना था। इसलिए हमें 90 डिग्री का कोण बना के इसको दिखाना था, तो ये बन गया। नहीं तो आप सीधा सीधा भी बना सकते थे। ओके ले लिया, यहां से 5 सेंटीमीटर ले लिया, इधर से 5 सेंटीमीटर लिया, दोनों लाइनों को जोड़ दिया, बन गया। लेकिन हमको क्या करना था, ये प्रकार की और उसकी प्रकार की, पेंसिल की, इसकी सहायता से हमें कंस्ट्रक्शन करके बनाना था, जो कि हमारा इस तरह से बना और हमारा आंसर आया। ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया हुआ है एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जहां AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 105 और एंगल C बराबर 180। तो अब यहां पर सबसे पहले ABCD हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। यह है ABCD, एक रफ डायग्राम बना दिया, जहां पर यह है AB 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC है 5 सेंटीमीटर, और CD जो है वो 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल B जो है वो 105 है, और एंगल C जो है वो 80 है ना? तो देखिए यहां पर आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आपका बनाने का तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर AB लेते हैं। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर AB लिया, यह है A, ये B, यह है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल B पे 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप जानते हैं 105 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। यहां पर आप लोग एक चाप बनाएंगे, है ना? यहां से कोण, यहां पे प्रकार की नोक रखकर एक कट यहां लगाएंगे और एक कट यहां लगाएंगे, ठीक है ना? फिर आप इन दोनों कट पे फिर से प्रकार की नोक रखकर एक कट यहां और एक कट यहां लगाकर इसको आप मिला देंगे, तो ये हो गया 90, 90 और 30 120 होता है, ठीक है। तो 90 और 30 के बीच में फिर से मैं समद्विभाजित करूंगा, तो एक कट यहां लगेगा, तो हमारा जो ये कोण बन के आएगा ये 105 का हो जाएगा। अब देखिए ये जो बन रहा है वो किसकी दिशा में बन रहा है? सी की दिशा में बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां से प्रकार और पेंसिल और स्केल की सहायता से दूरी नापकर एक कट यहां लगा देंगे। ये हमारा बन जाएगा बिंदु सी, और ये हो जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आप चाहें तो यहां पर एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये काम, एक काम यहां पर आप कर सकते हैं कि अब यहां पर चांदी की सहायता से आप यहां पर 80 डिग्री का कोण देख लेंगे, 80 डिग्री का। तो जब आपका 80 डिग्री का यहां से देखेंगे तो आपका जो 80 बनेगा वो आपका थोड़ा 90 आएगा तो सीधा हो जाएगा, तो आपका जो कोण बनेगा तो वो ऐसा इस तरह से रहेगा। आई बात समझ में? ये होगा आपका 80 का, ठीक है। और सी से लेके ये कितनी थी दूरी? ये 6.5 यहां पे मैंने काट लिया, तो ये हो गया 6.5। यहां नहीं लिखेंगे, ये है मेरा बिंदु डी, ये है 6.5। अब इसको और इसको मिला लेंगे, तो इस तरह से बनी मेरी आकृति वो क्या हो जाएगी? हमारी एक चतुर्भुज की रचना करेगी, है ना? हम लोग यहां पर जैसे 80 डिग्री का कोण है, तो ये बनाने के लिए हम लोग चांदी की सहायता से मदद ले सकते हैं। यहां से हमने 80 लिया, और यहां से हमने देखा था कि सी से लेकर डी तक की दूरी 6.5 थी, तो उसको मेजर किया, यहां कट लगाया, और इस कट को इससे मैंने मिला दिया, तो यहां पे डीसी हो गया। चाहो तो आप इसकी इससे लाइन मिला सकते हो, और आपका इस तरह से जो बनी हुई आकृति होगी वो क्या होगी? एक चतुर्भुज की होगी। आप यहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख सकते हो, रचना के पद लिख सकते हो। कम से कम आपकी रचना के पद 10 भी हो जाएंगे, 8 भी हो जाएंगे, लेकिन एंड में यह जरूर लिखना, अतः बनी हुई आकृति एबीसीडी एक चतुर्भुज है ना? मैं बार बार बता रहा हूं कि जब हमने इस चैप्टर का पूरा वीडियो बनाया था, तो उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने रचना के पद भी लिखना बताए हैं, और वो रचना के पद भी लिखे हुए हैं। आप वहां जाकर वो रचना के पद भी देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन भी आपको वहां जाकर मिलेंगे। हमने रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें हम आपका रिवीजन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हम उसको करा सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, जहां ट्रू, जिसमें टीआर, आरयू, यूई और आर और एंगल यू 120 है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ट्रू,
ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये है टी आर, ये है यू, ये है ई। अब देखिए टी आर कितना है 3.5 है ना, और आर यू कितना है, आर यू आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ई यू, यू ई है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद एंगल आर जो है वो कितना है 75 है, और एंगल यू जो है, एंगल यू जो है वो 120 है ना। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ चांदे की सहायता भी लेंगे, और कुछ किसकी सहायता लेंगे, चांदे की सहायता और प्रकार की सहायता भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टी आर बनाते हैं 3.5 का। तो ये हमने ले लिया टी आर, टी और आर, ये है मेरा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद जो R था वो कितना है 75। तो देखिए R 75 बनेगा, तो चाहूं तो मैं उसको उससे भी बना सकता हूं प्रकार से, लेकिन आप उसको चांदी की सहायता से भी बना लीजिए। यहां से ये तो हो जाएगा 90, 75 बनाना है तो ये और कम हो जाएगा। तो 75 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 बनाने के लिए देखिए 75 का हम लोग कैसे भी बना सकते हैं। देखिए ये है 90 है ना, 90 बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये है 60, ये 120। जब हम इसको करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बनाना है, देखते हैं। ये लिया मैंने, ये है 60, ये है 120। जब इन दोनों के बीच में मैंने यहां और यहां लगाया तो ये हो गया 90। आ गया समझ में। अब मैं 90 से इधर आता हूं, तो 90 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 3 माइनस करेंगे तो 60, ठीक है। अब इसको और इसको है ना, इसको और इसको 60, इसको करूंगा तो मतलब जैसे पहले इधर करता था, एक बार फिर से देखिएगा। देखिए जब मैं यहां और यहां करता था तो 115 डिग्री का आता था, क्योंकि 90 और प्लस 15, 90 और 15 105 होता था। तो 90 में से जब 15 को माइनस करूंगा तो 75 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको और इसको मैं विभाजित मतलब करूंगा, इस पे प्रकार की नोक रख के एक कट यहां, और इस पे प्रकार की नोक रख के एक कट यहां। तो ये जो बन के आएगा ये मेरा 75 डिग्री का कोण होगा। आया समझ में 75 का कैसे बनाया। देखिए जब मैं इधर जाऊंगा 90 से 30 इधर जाऊंगा तो 120 आएगा, और 90 से इधर जाऊंगा तो कितना आएगा 60 आएगा। तो उसमें 60 को भी विभाजित करूंगा, तो 60 जब विभाजित होगा तो कैसे होगा कि उस तरह से उसको विभाजित करके ये वाली जो लाइन आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 75 की हो जाएगी। आया समझ में, बहुत इजी है। एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले टी आर बनाया, देखिए यहां पर हमने बनाया सबसे पहले टी आर, कितना बनाया 3.5 बनाया। अब उसके बाद एंगल आर जो था, वो 75 था, तो एंगल आर पे मैंने ये लिया, इसको कट किया, इसको कट किया, और 90 डिग्री का मैंने कोण बना लिया। अब देखिए ये 90, और यहां से इधर आऊंगा तो 90 में से 30 को माइनस करो, तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा। तो अब देखो यहां से यहां तक 30 है, तो 30 को मैं विभाजित करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। तो 90 और 15 कितना होता है 75 होता है। 90 और 15, 90 में से 15 को माइनस करूंगा तो 75 हो जाएगा। इधर चलेंगे तो माइनस करेंगे, इधर चलेंगे तो प्लस करेंगे, ध्यान रखना। इधर चलेंगे तो माइनस करेंगे, इधर चलेंगे तो प्लस करेंगे। तो ये आ गया 75, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, है ना। अब देखिए अब जैसे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था, ये यहां से मिट गया है, मैं दोबारा बना देता हूं। ये है टी आर यू ई। तो देखो आर यू कितना था, आर से लेकर यू 3 सेंटीमीटर था। आप 3 सेंटीमीटर यहां पर एक कट लगा दीजिए, यहां बिंदु मिल जाएगा, और यहां पे लिख दीजिए आप 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद क्या था, यहां से ये 3 सेंटीमीटर है। अब आपको यहां से ये 3 सेंटीमीटर इधर नहीं लगाना है, ये तो 90 पे लग गया। आप 3 सेंटीमीटर लगाएंगे कहां पर, ये 90 वाली लाइन को आप लोग डॉटेड लाइन बनाइए, ठीक है। ये 90 वाली जो लाइन है ना, आप उसको डॉटेड लाइन बनाइए, ये वाली डॉटेड लाइन बनाइए। ये तो कट लगा है ना, इसको आप डॉटेड लाइन बनाइएगा, ये डॉटेड लाइन रहेगी।
ये तो कंफ्यूजन होगा आपको, है ना। यहां से आप 3 सेंटीमीटर का कट लगाइए तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब आप इसको समद्विभाजित करिए, इसको आप क्या करिए, आर्क लगाइए। अब ये 60 और ये 120, फिर आप जब इसको 120 डिग्री का कोण आपका ऐसा जाएगा, ठीक है। अब 120 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए EU जो था, EU कितना था, UE, ये है U, और E की दिशा में जाओगे तो E कितना था, 4। जब आप U को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर आप इधर काट दोगे तो आपको एक बिंदु मिल जाएगा E, और जब आप इसको मिला लोगे तो आपका इस तरह से जो आकृति निकल के आएगी वो आपकी एक चतुर्भुज की होगी। यह है आपका कितना, 4 सेंटीमीटर UE, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर है आपका, ये 3 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से आपके ये है आपका 75 डिग्री का कोण है, ये 75 का है, ये 120 का है। आप जब, ये तो हम लोग एक रफ में बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जब इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे तो एग्जैक्टली फिगर आएगा, बहुत अच्छा आएगा, और आपका कहीं से भी कोई मेजरमेंट बिगड़ा नहीं होगा, अच्छा मेजरमेंट आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग सेम बनाइएगा। अगर डिफिकल्टी होती है तो मैं एक बार दोबारा से बनाना बता दूंगा। आपकी जो भी समस्या हो मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल आपकी उनको समाधान करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो हैं, रचना के पद है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रचना के पद आप हमारा जो पूरा वीडियो है आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप वहां से जाके भी रचना के पद देख सकते हैं, या तो आप रचना के पद अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित की रचना कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें वर्ग दिया हुआ है ना, जिसमें प्रत्येक भुजा 5.1 सेंटीमीटर की है। तो देखिए आप वर्ग बना सकते हो कोई भी। रीड एक वर्ग है, देखो एक वर्ग बनाना है मुझे ये, तो जिसमें क्या है, READ, और यहां पर ये भी 5.1 है, ये भी 5.1 है, ये भी 5.1 है, और ये भी 5.1 है। तो एक वर्ग बनाना है। तो जैसा हम लोगों ने क्या बनाया था, जैसा हम लोगों ने अपना आयत बनाया था, वैसे हम लोग यहां पे वर्ग भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं RE, सबसे पहले लेते हैं हम RE, ठीक है। कितना लिया है हमने, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5.1 सेंटीमीटर बनाया। अब यहां पर आप इधर पे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करोगे, इधर एक कट लगा, इधर एक कट लगा, यहां से यहां तक 60 हो गया, यहां से यहां तक 120 हो गया। इसको करोगे, ये मिला दोगे, आपका ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसको करोगे, यहां से पहला कट लगाओ तो 60, ये 120, इसको करोगे और इसको मिला दोगे तो ये हो गया 90। अब देखिए यहां से 5.1, R से 5.1 पे कट लगाइए और E से भी 5.1 पे कट लगाइए, और आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा D। ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से बनी हुई आकृति हमारी क्या हो गई, एक वर्ग हो गई। बहुत आसान है बनाना। कंस्ट्रक्शन की स्टेप, रचना के पद जो है वो भी आप लिख सकते हो, और अपने तरीके से उनको जमा कर जो आप लोग करते जा रहे हो वो स्टेप आप लोग लिखते जाइए। आपका बहुत आसानी से ये चैप्टर होता भी जाएगा। और ये समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में इससे इजी चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज में, पूरे गणित में, कक्षा 8वीं की जो गणित हम कर रहे हैं इसमें इससे इजी चैप्टर और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। केवल हमें जो लिखना है, जो दिया हुआ है वैसा वैसा काम करते जाना है और रचना के पद लिखते जाना है, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे आते हैं। हमें दिया है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई, देखिए यहां पर हमें एक समचतुर्भुज दिया है और जिसके विकर्ण दिए हुए हैं। तो देखिए समचतुर्भुज बनाने के लिए हमें विकर्ण दिए हुए हैं। विकर्ण से समचतुर्भुज कैसे बनेगा, हम आते हैं उस पर। देखिए सबसे पहले आपको दो विकर्ण दिए हुए हैं। देखो इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले क्या करिए, एक समचतुर्भुज बनाइए, 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। तो मैंने यहां पर एक PQ एक लाइन खींची है, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। ये मैंने थोड़ा सा और नीचे से कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट। तो ये देखिए PQ मैंने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 6.4 PQ, एक 6.4 सेंटीमीटर की मैंने
खींच दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहां रखकर 6.4 की दूरी से ज्यादा लेकर एक कट यहां लगाइए, एक कट यहां लगाइए। उसके बाद अब प्रकार की नोक को यहां रखकर वो पुराने वाले कट को काट दीजिए और ये जो लाइन है आप उसको यहां पर मिला दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब 5.2 को दो भागों में आपको क्या करना है, बांटना है। तो 5.2 को जब मैं दो भागों में बांटूंगा तो कैसे बटेंगे, देखिए 5.2 52 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही छंग 12, 2.6। ठीक है, हो गया 2.6। तो 2.6 की यहां से 2.6 की दूरी लेके एक कट यहां लगाइए, एक कट यहां लगाइए, आपको ये बिंदु मिल जाएगा R और ये मिल जाएगा S। अब आपको क्या करना है, केवल इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से बनी हुई जो आकृति बनेगी आपकी वो एक समचतुर्भुज की होगी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया कहलाएगी। और इससे करने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। आप चाहते तो यहां पर एक काम और कर सकते थे कि आप 5.2 के इधर ले लेते और 6.2 के दो हिस्से कर लेते, है ना। तो एक यहां पे हो जाता, एक यहां पर हो जाता, मतलब दोनों में से किसी एक में भी आप एक लाइन को समद्विभाजित कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा हमारा जो अध्याय 4 चतुर्भुजों को समझने का जो चैप्टर है, ये इसी तरह से चतुर्भुजों को हमने समझा। और चतुर्भुजों को समझने के बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर हमने किया क्या है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं क्या, रचना करना। मतलब हमारे चतुर्भुजों की हमने रचना कैसे करी, किस तरह से हम इनकी रचना करी, इसको हम अगर हम लोग बोलें कि हमने प्रकार, हमने पेंसिल और रबर, इसकी सहायता से हमने एक रचना करी, तो है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, है ना। और करने के बाद हम लोग रचना के पद भी लिखते हैं। तो इस तरह से हमने अपने चौथे चैप्टर को फिनिश किया। एक छोटा सा रिवीजन जो हमने तैयार किया था, उसमें हमने जितने क्वेश्चन लेते बने हमने क्वेश्चन लिए। और अगर आप लोग जब ये अध्याय खोलेंगे तो इस अध्याय में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोग उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट बात यह आती है कि आप लोग पढ़ेंगे कैसे, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे कैसे। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग गूगल पे टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, और फिर आप लोग कहां पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचेंगे यहां पर। आपको जैसे मैथ्स का वीडियो देखना है तो आप मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करिएगा। जब मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे द्वारा जितने भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं मैथ्स में, वो सारे आपको प्रश्नावली यहां पर आपको पूरी दिखेंगी। और उसके बाद आपको जो भी प्रश्नावली देखना हो आप लोग उस पर क्लिक करिएगा तो आपको वो सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो मैंने बहुत आसानी और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे सारे वीडियो बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। बट आपको बने कहां रहना है, आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, और अगर आपको लगता है कि हम अपने मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप लोग जितनों को बता सको तो आप उनको बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।